संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र रूप प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय ही है। और हम सब सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर परसों, आज काल के करत ही तेरे बीत गए वर्षों। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जीवात्मा जो मनुष्य तन में आई है ये भक्ति करने के लिए आई है। कहते इसी मन में कल कर लूंगा। आज तो गया, फिर कल भी गया, फिर कह रहा परसों करूंगा। आज कल करते करते, परसों करते करते वर्षों बीत गए भाई। तेरी कल नहीं आई मनुष्य, तेरे जरूरी काम नहीं खत्म हुए संसार के। यम के दूत आ गए ले जाने के लिए आत्मा को। आत्मा कहती है थोड़ा टाइम और दे दो। किस लिए? संसारी काम के लिए। अरे 84 में थी आत्मा तब भी तो 84 के काम किया करती। कौन सा ऐसा पशु है जो बाल बच्चे पैदा नहीं करता, उनका पालन पोषण नहीं करता? सब करते। फिर क्या अलग से कर रही है? जो भक्ति कर्म नहीं कर सकती वो आत्माएं, वो 84 में है, नहीं कर सकती। वो गुलाम है, वो अधीन हो गई। वो ये आजाद है मनुष्य तन। आजाद तन दे दिया, भक्ति करने के लिए दिया। भक्ति की शुरुआत कब होती है? जब भगवान की शक्ति सामने आती है, नहीं तो नहीं हो सकता। भगवान के विषय में जब प्रश्न आता है
तो भगवान कैसा, परमात्मा कैसा है, साकार है या निराकार है या आदमी जैसी शकल का है, ये सारे प्रश्न सामने आ जाते हैं। और जितनी आबादी मनुष्यों की है संसार में, हजारों धर्म, हजारों पूजा पद्धतियां भिन्न भिन्न प्रकार की संसार में आ गई और सभी प्रभु भक्ति, प्रभु प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन उसका रस्म रिवाज, प्रथाएं अलग अलग हैं, हजारों हैं। अब कौन सी पद्धति, कौन सा मार्ग भक्ति का सत्य है, कौन सा है सत्य है, इसका तो मालूम ही नहीं है। जो कोर्स करके गए हैं या कोर्स करके आए हैं, जानकार तो वो हैं। डॉक्टर हैं, हमारे मेडिकल खोले हुए हैं, अस्पताल खोले हुए हैं। अस्पतालों में कोर्स होते हैं डॉक्टर्स के 5-5, 7-7 साल के, पूरा डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे, सारे औजार होते हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं, दिन रात बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टरी कोर्स करते हैं, तब जाके डॉक्टर की डिग्री लेके, अनुभव लेके आते हैं। और पीजी बोलते हैं लास्ट वाली को, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीबीएस के बाद। पीजी में जब एडमिशन होता है वो सारा ही डॉक्टर का कोर्स है, टोटल प्रैक्टिकल है वो सारा। अस्पताल में वो सीनियर डॉक्टर होता है, उसके साथ चलते हैं टीम बन के, सारा काम सीखते सीखते कंसल्टेंट बन जाते हैं। अब जरा विचार करो, 7-8 साल तो कोर्स करने में लग गए उनके, तो जानकारी तो मिलेगी मिलेगी। ऐसे ही सत्य भक्ति, सत्य पुरुष की जो संत कर रहे हैं, लगातार करते करते अभ्यास उनके हुए हैं, वो बताते हैं कि परमात्मा यहां मिलता है, ऐसा है परमात्मा का रंग रूप, ऐसा है, प्राप्ति कहां मिलेगी वो बताते हैं। और वो सारे एक हैं, समझ लो। पहले जैसे पूरे संसार में खून का टेस्ट किया गया है, ग्रुप ढूंढ दिए, ओ पॉजिटिव ग्रुप, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, लिख दिया गया, पूरे संसार में लागू हो फार्मूला, पूरे संसार में लागू है। इसी प्रकार सत्य भक्ति का जो फार्मूला है, अमरलोक के संतों का वो एक है, वो दो नहीं है। दो कहां है? जहां अधूरी जानकारी है। अधूरी जानकारी में तो फिर आकर्षण, खिंचाव और मन की मनोकामना ये आती है। अब जो मनोकामनाएं चाहता, पूर्ति चाहता है, वो ज्यादा रहे हैं शुरू से, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। मनोकामना का क्या अर्थ क्या है? मन की इच्छाएं, वो संसार की चीजें चाहता है, फिर संसार की मनोकामना पूरी चाहता है। वो भगवान को थोड़ी चाहता है, वो परमात्मा को चाहता है। वो दो प्रश्न आ गए अब। एक तो परमात्मा को चाहना, अविनाशी को चाहना, एक मन और माया का समान चाहना। सत्य भक्ति जो है ये संतों की, इन्होंने खोज की, प्राप्ति की, तो इनकी श्रीवाणी आ गई और वो सभी की मिलती जुलती सारी की सारी। उसमें कौन कौन है? मुख्य तौर पे हम मोटे मोटे हिसाब से देखें तो कबीर साई, साई भी खुद सत्य पुरुष है। अमरलोक सत्यलोक में सारा सिस्टम इनका खुद का है। और चारों योगों में आते हैं। सत सुकृत नाम से आते हैं सतयुग में। अपने हंसों को जो रह गए थे, जिनको ले जाना था, भक्ति अधूरी थी जिनकी, उनको मिलते। फिर आए त्रेता युग में, मुनेन्द्र स्वामी नाम से आए थे। फिर द्वापर में आए थे, करुणा में स्वामी नाम से आए थे।
कलयुग में कबीर साहब के नाम से आए थे। जब ये आए थे किन को मिले थे बताओ? प्रभु भक्तों को मिले थे, हंसों को। कौन से हंस? जो केवल भक्ति चाहते थे, जिनकी भक्तियां अधूरी थी, पहले जन्मों में वो भक्ति करते चली आ रही वो आत्माएं, उन पे कम समय देना पड़ता था, इशारे में समझ जाते थे वो। तो वो आए, तो साहिब के साथ साथ जितने संत आए हैं, नानक जी महाराज अमरलोक के संत आए, रविदास जी महाराज आए, रविदास जी साथ ही चलते थे प्रचार में साहिब के। गोरा कुम्हार आया, साहिब के साथ चलता था, प्रचार में चलते थे ये सारे। बहन मीरा बाई, सहजो बाई, गणिका बाई, कमाली बाई, दया बाई, सहजो बाई बहुत आए हैं। इसी प्रकार दसों गुरु नानक जी महाराज से लेकर के गुरु गोविंद सिंह महाराज तक, दादू जी महाराज दरिया साहिब बिहार में आए, पलटू साहिब अयोध्या के पास उत्तर प्रदेश में आए, तुलसीदास जी महाराज तुलसी साहिब, गीसादास जी महाराज, गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम पे आए। बहुत गणे हैं। शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा में आए। ये सभी के सभी सूर शब्द योग वाले हैं। सूर्त कहते आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का मिलाप हो वो भक्ति है संतों की, वो एक है सारे। इनकी वाणियां भी एक हैं सारी, ये मिलती हैं, सन से दूर तक नहीं है। पलटू साहिब बनिया कुल में आए, महाजन कुल में उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास आए। संत मत के निर्भीक संत हैं, बहुत श्रीवाणियां उनकी। एक श्रीवाणी आज ले रहे हैं भजन के माध्यम से, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार, साधो जरे सकल संसार। चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार, साधो जरे सकल संसार। जरे सकल संसार जरत नरपति को देखा, जरे सकल संसार जरत नरपति को देखा। बादशाह उमर जरत है, बादशाह उमर जरत है। सैयद और शेखा साधो, सैयद और शेखा। चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार, साधो जरे सकल संसार। सुर नर मुनि सब जरे, जोगी और जपी सन्यासी। सुर नर मुनि सब जरे, जोगी और जपी सन्यासी। पंडित ज्ञानी चतुर, पंडित ज्ञानी चतुर। जरे कनफटा उदासी, साधो जरे कनफटा उदासी। चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार, साधो
जन्म सेवरा जरे जरे नागा वैरागी जंगम सेवरा जरे जरे नागा बैरागी तपसी दूना जरत है तपसी दूना जरत है बचाना को भागी साधो बचाना को भागी चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार साधो जरे सकल संसार पलटू बचते संत जन जे करे नाम आधार पलटू बचते संत जन जे करे नाम आधार चिंता रूपी अग्नि में चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार साधो जरे सकल संसार चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार साधो जरे सकल संसार। श्री वाणी आई है पलटू साहिब की, बहुत जबरदस्त फैसला कर रखा श्री वाणी में। चिंता क्या है? ये मन और माया की प्राप्तियों में मन जो है इस आत्मा की शक्ति को यहाँ की प्राप्तियों में खर्च होता है। अब क्या वो मनोकामना लेके आएगा, ये इच्छा, इसकी पूर्ति चाहिए हमें, फिर जोरदार परिश्रम करेंगे उस प्राप्ति के लिए। जैसे गरीब है, धन चाहता है, धन मिल जाता है और धनवान हो जाता है, धन की भूख नहीं मिटती, नहीं मिटती, और भूख लगेगी, और धनवान, फिर और धनवान, साथ में चिंता, पैसे कोई चोरी ना कर ले, कोई डकैती से पैसे छीन ना ले, कहीं पैसे खत्म ना हो जाएं, कहीं घाटा ना हो जाए, ये चिंता है। धन के साथ साथ चिंता आ गई। चिंता क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद जी बहुत बड़े कवि हुए हैं हरियाणा में, उनकी एक श्री वाणी है, चिंता फूक जन्म मरण तक, चिता फूक दे घड़ी लगे, चिता और चिंता की सुन लो, लोगों एक बार अड़ी लगे। आपस में चिता और चिंता की तुलना करिए। चिता क्या है? शमशान घाट में जब दाह संस्कार करते हैं तो वहां चिता चिनते हैं लकड़ियों को और उसमें मुर्दे को दे देते, घड़ी लगे खत्म हो जाता है। चिंता फूके जन्म मरण तक। लक्ष्मीचंद जी कह रहे हैं जन्म से मरण तक चिंता, चिंता की बीमारी है और कोई इलाज नहीं इसका, लाइलाज बीमारी है ये। कहते हैं दादाजी क्या हो गया, आप तो कमजोर होते आओ हो। अरे सारे घर की चिंता मेरे सर पे धरी है भाई। सुनना है, बेल फैलती है, बहुत दूर तक फैल जाती है। ये मोह ममता की बेल है क्या? परिवार की बेल फैलती चली गई। दादा दादी बैठे हैं,
परिवार के सदस्य 25, 30, 50 हो गए भाई। सबके अंदर मोह ममता उनका जा रहा है। सोचो देखो, जहां से भी दुख घाटा आएगा ना, सारी चिंता उन पर जाएगी। राजा बन गया देश का, कहते राजा तो खुश होगा शायद, नहीं, बादशाह उम्र जरत है, उम्र भर जरता है। सैयद और शेखा ये मुसलमानों में होते हैं, सैयद और शेख ये भी धनाढ़ होते हैं, इनके पास भी शक्तियां होती हैं, लेकिन सबके पास चिंताएं रहती हैं। बादशाह तो है, उसके नीचे और छोटे छोटे राजा लोग हैं, मंत्री लोग हैं, नीचे काम करने वाले वजीर हैं। कब कौन विद्रोह कर दे, कब भड़का दे जनता को, दूसरा ताकतवर राजा आक्रमण कर दे, राज्य छीन ले, क्या ये सारी चिंताएं हैं।